भारत के महान मुस्लिम राजनेता कौन से हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद हराम कर रखी है? इनके नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। इन महान राजनेताओं ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में काबिले तारीफ काम किया है। आज की इस वीडियो में हर भारत के हम ऐसे 5 महान मुस्लिम राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिनका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनके काम और उपलब्धियों के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी आज के समय में भारत के सबसे बड़े मुस्लिम राजनेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो लगातार 4 बार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी एक राजनेता थे जो हैदराबाद से 2 दशक तक सांसद रहे थे। असदुद्दीन की गिनती दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में भी की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा उन्हें संसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी वर्तमान समय में AIMIM पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके दादा द्वारा की गई थी। AIMIM भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जाती है। ये भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठनों में से भी एक है। इस पार्टी के 2 राजनेता भारतीय संसद के भी सदस्य हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में भी अहम योगदान प्रदान कर रहे हैं। उनके द्वारा देश भर में 12 कॉलेज, 9 हाई स्कूल और 2 हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज की गिनती भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों में होती है। भारत में मुसलमानों के ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ जुर्म होता है तो ओवैसी उस जुर्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। ओवैसी देश भर के मुसलमानों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और धीरे धीरे उनकी पार्टी अन्य राज्यों के चुनावों में भी बड़ा उलटफेर कर रही है। हालांकि कई बार अपने बयानों के कारण उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। नंबर 2, बदरुद्दीन अजमल। मौलाना बदरुद्दीन अजमल न सिर्फ भारत के सबसे महान मुस्लिम राजनेताओं में से एक हैं, बल्कि वो एक बड़े बिजनेसमैन और समाज सेवी भी हैं। साल 2005 में उन्होंने असम में इस अपनी खुद पार्टी की स्थापना की थी। आज उनकी बनाई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी असम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वो अजमल परफ्यूम के मालिक भी हैं। उनके बनाए परफ्यूम दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। अमेरिका से लेकर दुबई, रूस और जापान तक कई देशों में उनकी कंपनी के स्टोर्स मौजूद हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी। वर्तमान समय में वो असम के जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि वो कमजोर लोगों के हक और मांगों के लिए राजनीति में उतरे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए पार्टी का निर्माण किया है, लेकिन उनके कद के आगे विरोधियों का कद लगातार छोटा होता चला गया। साल 2009 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी की ओर से धुबरी लोकसभा सीट के चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2014 और 2019 में भी उन्होंने यही करिश्मा दोहराया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम में अजमल फाउंडेशन की स्थापना भी की है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन के द्वारा मुसलमानों के केस मुफ्त में लड़े जाते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। असम में इस फाउंडेशन के द्वारा 56 स्कूलों और 22 डिग्री कॉलेजों का भी संचालन किया जा रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। हर साल वो असम में 40 बच्चों को मुफ्त में IAS और IPS बनने की शिक्षा मुफ्त में देते हैं। नंबर 3, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी को आज पूरा देश भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर जानता है, लेकिन असल में उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हामिद अंसारी भारत के सबसे पढ़े लिखे मुसलमानों में से एक हैं। उन्होंने शिमला के सेंट एडवर्ड्स हाई स्कूल, कोलकाता के सेंट जेवियर्स महाविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो कई बड़े पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। कई सालों तक अफगानिस्तान, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में वो भारत के राजदूत रहे हैं। बाद में ऑस्ट्रेलिया में वो भारत के हाई कमिश्नर भी रहे। हामिद अंसारी यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसके अलावा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। हामिद अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी ने भारत की आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले भारत में मेडिकल कॉलेज का सपना देखा था। हामिद अंसारी साल 2007 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और पूरे 10 सालों तक वो इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान हामिद अंसारी ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है। उनके इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 4, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद भी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी भारत के सबसे महान और ताकतवर मुस्लिम लीडर्स में गिनती होती है। गुलाम नबी आजाद का जन्म कश्मीर में हुआ था और लंबे समय तक वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। साल 2005 से 2008 के बीच वो कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2009 से 2014 तक मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल के दौरान वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे।
रहे। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाने में अहम योगदान दिया। पोलियो और अन्य कई रोगों से भारत की मुक्ति दिलाने में उनकी आज भी सराहना की जाती है। यूनिसेफ और WHO द्वारा उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। साल 2014 से 2020 तक वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। उनकी विदाई के समय राज्यसभा के सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। गुलाम नबी आजाद भले ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अन्य पार्टियों और कई दिग्गज राजनेताओं के साथ उनके काफी अच्छे संबंध थे। उन्होंने कश्मीर के एक टूलिप गार्डन बनवाया है, जो एशिया का सबसे अच्छा और बड़ा टूलिप गार्डन है। साल 2022 के अगस्त महीने में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी में इस्तीफा दे दिया और कुछ दिनों के बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। गुलाम नबी आजाद को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 5, आजम खान। आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के काफी करीब माने जाते हैं। आजम खान पहले ऐसे मुस्लिम राजनेता हैं जो 10 बार विधायक रह चुके हैं। रामपुर की सीट में उन्होंने 10 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। आजम खान के राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1974 से होती है, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महासचिव थे। इसके अगले ही साल देश में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और कांग्रेस पार्टी का विरोध करने पर आजम खान को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में वो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और अनेकों मंत्रालयों का कार्यभार उन्होंने संभाला है। आजम खान ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना की है और साथ ही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण भी कराया है। इस यूनिवर्सिटी में 3000 से अधिक स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आजम खान ने जो योगदान दिया है वो अभूतपूर्व रहा है। उनकी बना यूनिवर्सिटी 300 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जहां लाइब्रेरी और स्टेडियम होने के साथ साथ एक मस्जिद है जिसमें हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। आजम खान की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उनके ऊपर 80 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश मुकदमे झूठे हैं। उन्हें बदनाम करने के लिए भैंस चोरी और बकरी चोरी जैसे बेबुनियाद केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। आजम खान की पत्नी राज्यसभा सांसद रही हैं और उनके बेटे अब्दुल आजम भी विधायक हैं। पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है और समाज सेवा में योगदान दे रहा है। हालांकि भाजपा सरकार द्वारा आजम खान और उनके परिवार पर नकेल कसने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो दोस्तों, ये है भारत के वो 5 महान मुस्लिम राजनेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया है। इसके अलावा भी भारत में कई महान मुस्लिम राजनेता हैं जिन्होंने भारत की आजादी से लेकर देश के विकास तक अपना अहम योगदान दिया है। आपको इनमें से कौन सा राजनेता सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।